Teeth Persana, the most hated man on the internet right now. But this hate was not accidental, but was a master plan orchestrated by the genius himself. पर एक इंसान जिसके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे और 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे, वो क्यों चाहेगा कि लोग उसे हेट करें? बात करते हैं हम लोग आज इसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में। अभी मैं यहाँ एक क्लिप चलाऊंगा और आपको गेस करना है कि ये वर्ड्स एग्जैक्टली किस फेमस पर्सनालिटी की तरह साउंड कर रहे हैं। Listen to me very carefully. The biggest influencers, the biggest actors, ये सब अपनी लाइफ में खुश है पैसे कमा के, वो सिर्फ तुम लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहा है। ठीक है, I'm the only fucker जो कि तुम लोगों को नॉलेज दे रहा है, और ये सच्चाई बोलने के लिए they will cancel me very soon. The day I launched this book, मुझे पता है मेरी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। I have sacrificed my career. मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। I was earning, I was famous, I had everything that any boy can dream of having. अगर कोई और होता मेरी जगह with this knowledge, वो कभी मेरे जैसी गलती नहीं करता। I am speaking क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी की घंटा परवाह नहीं है। अब ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सही गेस किया होगा। द आंसर इज ऑब्वियसली एंड्रू टेट। अगर आप तीर्थ पर्साना का कंटेंट चेकआउट करोगे तो you'll find a strange similarity between the words of Andrew Tate and his, and not only the words but also the way he carries himself. किया जाता है। बॉस लूसिफर इनोसेंट, ये रेड पिल क्या है और तीर्थ पर्साना एक्चुअली में कौन है? Hi. But the difference between Teeth Persana and Andrew Tate is that Andrew Tate does not sound cheap and wannabe when he says those things. अब वीडियो के मेन टॉपिक पे आने के पहले हम लोग एक बार ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। As we all know, Teeth Persana used to be a comedy shorts and reels creator, but suddenly उनके चैनल से बड़ी मिस्टीरियस सी रील्स आने लग गई जिनकी वाइब काफी डार्क और ग्रूसम थी। इसी के साथ साथ एक अजीब से कैरेक्टर का बार बार मेंशन होना चालू हो गया जिसका नाम था लूसिफर। सिर्फ यही नहीं, उनके बायो तक में लूसिफर वॉज इनोसेंट करके लिखा हुआ आया। अब जिन लोगों को नहीं पता कि लूसिफर है कौन, तो लूसिफर इज डेविल इन क्रिश्चियनिटी। अब ये सब बहुत दिनों तक चलने के बाद कई सारे रोस्टर्स की नजर में आया, जिसके बाद कि उन्होंने अपने रोस्ट निकालने चालू किए इसके ऊपर। अब यहां तक मुझे भी लग रहा था कि तीर्थ इज एक्चुअली प्लेइंग अ कैरेक्टर और वो ये सब कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए करता है। पर यहीं पे आता है ट्विस्ट। तीर्थ एक्चुअली स्टार्टेड टू रिप्लाई टू ऑल दोज रोस्ट, व्हिच मींस कि ही एक्चुअली बिलीव्स इन व्हाटएवर ही इज मेकिंग। कोई भी कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर अगर एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ वीडियोस निकाल रहा है, वो क्यों कुछ रिप्लाई करेगा जब कोई रोस्टर उसके कंटेंट को रोस्ट कर देगा? व्हिच बेसिकली मींस कि ही इज एक्चुअली सीरियस अबाउट व्हाटएवर ही इज सेइंग, और ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है। बात करते हैं हम लोग इस वीडियो के अगले चैप्टर में। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि तीर्थ पर्साना की बातें और उन बातों को करने का ढंग काफी हद तक एंड्रू टेट से कॉपीड है। इसको एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तीर्थ पर्साना की सिर्फ बातें और उन बातों को करने का ढंग एंड्रू टेट से कॉपीड नहीं है, बल्कि उनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल तक एंड्रू टेट से कॉपीड है। लूसिफर इज इनोसेंट, ये सिर्फ तीर्थ पर्साना की इंस्टा बायो नहीं है, बल्कि उनका बुक का भी टाइटल है। नाउ आई एम रीडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस बुक। कंटेन्स फॉरबिडन सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स. Once consumed, there's no going back. Your perception of reality will be altered for the rest of your lifetime on earth. Your mind will be attained divine state of consciousness. This truth will not only challenge you, it may shatter you. Contemplate deeply before you dare to read this book. अब इस बुक के डिस्क्रिप्शन से समझ में आ रहा है कि ये बुक किसी ना किसी कॉन्स्पिरेसी थियरी के बारे में है। अब वापस चलते हैं एंड्रू टेट की तरफ। याद करो एंड्रू टेट फेमस हुआ कैसे था। एंड्रू टेट ने कुछ कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस दिए। Woman can't go around fucking people and pretend it's the same as a man running around fucking people. It's absolutely not the same. A man can only cheat if he loves someone else. If I have a woman who I truly love and I go out and fuck and I come back to her and I don't care about her and I only love my girl, that's not cheating, that's exercise. If she even talks to a dude, it's cheating because females are emotionally invested. जिस पे कि फेमिनिस्ट ने उनको रोस्ट किया, लोग बढ़ के, this made him famous. और जिसके बाद की उसने अपने कोर्सेज लॉन्च किए, वो बिके और बूम मनी। यही सेम चीज करने की कोशिश तीर्थ पर्साना ने भी की। He wanted roasters to go through his content and roast him, which will make him famous, which will boost the sales of his books. और ये चीज कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रही। तीर्थ को रोस्ट किया कई सारे रोस्टर्स ने, जिसके बाद कि इसने कंट्रोवर्सी चालू कर दी और उस कंट्रोवर्सी से इसे बहुत ज्यादा फेम मिला और आज के टाइम पे हर कोई इसके बारे में वीडियो बना रहा है क्योंकि इसका कंटेंट ही इतना अजीब सा है। पर हाँ, इस टैक्टिक से सेल्स बढ़ेंगी, पर कितनी बढ़ेंगी वो एक देखने वाली बात होगी।
क्योंकि एंड्रू टेट ने जब ये चीज की थी तो ये चल गई थी, क्योंकि एंड्रू टेट की बातों में फिर भी कुछ दम था। यहाँ तो कंटेंट बिल्कुल ही बेसलेस है, इसको आप प्रोटेक्ट करोगे कैसे, इसको आप डिफेंड करोगे कैसे? 2 दिन में लोग रोस्ट करके निकल जाएंगे। इसी के साथ साथ एंड्रू टेट का जो एटीट्यूड था वो काफी हद तक बैक था उसकी सक्सेस के पीछे। I had mixed reviews on the color. Some people said they like it, some people said they don't like it, and I said, well, what color is your Bugatti? जिसकी वजह से कि उसे लोग सीरियसली लेते थे, उस एटीट्यूड को पसंद किया जाता था। एंड्रू टेट के बाद बहुत लोगों ने इस रेड पिल वाले कम्युनिटी में इस एटीट्यूड को कॉपी करने की कोशिश की गई है और वो बुरी तरीके से फेल हुए हैं, क्योंकि वो सब लोग सक्सेसफुल नहीं है। उनका एटीट्यूड तो वैसा है पर उनके एटीट्यूड के पीछे कोई बैकिंग ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। Now going forward, let's talk about this book as well, जिसकी वजह से कि इतनी ज्यादा रामायण हुई है। बेसिकली इस बुक में ये कहा गया है कि हम लोग जिस गॉड की पूजा करते हैं वो एक फॉल्स गॉड है, और ये सारा क्रिश्चियंस के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा कहा गया है। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि जो डेविल लूसीफर है वो एक्चुअल में जीसस क्राइस्ट है, वो एक्चुअल में लूसीफर द डेविल है। नहीं अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना? अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है। चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे। इसको अगर मैं हिंदू कॉन्टेक्स्ट में पुट करने की कोशिश करूँ ना तो समझ लो रामायण में राम रावण है और रावण राम है। अब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अभी तक इस बात पे आउटरीच क्यों नहीं हो गई है। शायद क्योंकि इंडिया में क्रिश्चियंस की कम्युनिटी ही बहुत छोटी है, इसलिए अभी तक बहुत कुछ नहीं हुआ है। अगर हिंदुओं के ऊपर ऐसा कुछ बनाया गया होता या कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर ऐसी बुक लिखी जाती ना किसी भी कंट्री में, अभी तक आउटरीच हो गया होता और किसी पॉडकास्टर की हिम्मत नहीं होती ऐसे आदमी को पॉडकास्ट पे बुलाने की। पर ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आपको जो बोलना है वो आप बोल सकते हो। बाकी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि बुक के बारे में एक्चुअल में बहुत कुछ बात करने के लिए है नहीं। नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन, ये था मेरा एनालिसिस इस पूरी तीर्थ परसाना वाली सिचुएशन पे, और मुझे जो लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। बाकी जहां तक बात है इस प्लान की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ हेट मिल रहा होता ना तो वी कुड हैव सीन अ न्यू एंड्रू टेट इन द मेकिंग। बट द प्रॉब्लम इज पीपल आर लिटरली जस्ट सीइंग हिम एज अ क्लाउन राइट नाउ। तो मुझे नहीं लगता ये प्लान कोई बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है और बहुत ज़्यादा सेल्स बूस्ट होने वाली है, ऐसी ज़रूरी नहीं है, पर वी नेवर नो व्हाट विल हैपन। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।